पहले ही इस घर में घुस। अब अपने प्यार के दिखावे से तमन्ना, खुशी, गुनी और शायद तुम्हें पहला फुसलाना है ताकि ये हमारा बिजनेस, हमारा सब कुछ हड़प सके। इसे पैसे की कमी तो है नहीं, शक्ल से भी ठीक ठाक है, कोई भी लड़की मिल सकती थी इसे। फिर इसने एक विधवा से शादी करना जरूरी क्यों सोचा? आज ये बात हम फिर से साफ करते हैं कि रागिनी ने बेशक अपनी जिंदगी में रणवीर की जगह तुम्हें दे दी, लेकिन हमारी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं, क्योंकि तुम हमारे लिए कभी रणवीर नहीं बन सकते। सात साल, इतना लंबा अरसा गुजर गया और हमें पता भी नहीं चला। इन 7 सालों में रागिनी और अनमोल यही जताते रहे कि वो अपने रिश्ते से बहुत खुश, लेकिन नहीं, रागिनी ने तो कभी भी अनमोल को अपने दिल से अपनाया ही नहीं था। और अनमोल ने उसके इस फैसले का मान रखते हुए उसका और पूरे परिवार का साथ निभाता रहा, वो भी पूरी ईमानदारी से, खुशी खुशी। रणवीर, तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही था। अनमोल तो इस घर में मसीहा बनकर ही आया था, ये तो हम हैं जो उसे पहचान ही न सके। हमेशा हमेशा गैरों की तरह उसके साथ पेश आते रहे और रागिनी को हमेशा हम ये जताते रहे कि उसने दूसरी शादी करके सबसे बड़ी गलती की है। लेकिन रणवीर, हम तुमसे वादा करते हैं, हम इन दोनों को एक दूसरे के करीब लाकर ही रहेंगे। तुम्हारी आखिरी इच्छा रणवीर, हम पूरी करेंगे रणवीर, हम पूरी करेंगे। हम रागिनी को उसकी हर खुशी लौटा कर ही रहेंगे रणवीर। ये हमारा वादा है रणवीर, ये हमारा वादा है। रागिनी, पता नहीं कहाँ चली गई। मम्मी जी, वो रागिनी दीदी बच्चों के कमरे में। खबरदार जो हमें मम्मी जी कहा तो। एक और बात याद रखना, इस घर में तुम्हारा किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। तुम जैसी बेईमान लड़की को हमने बहू का दर्जा दिया, लेकिन वो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और वो दर्जा हम वापस लेते हैं। इस मंगलसूत्र को अपने गले से हटा दो। 7 फेरे पूरे नहीं हुए थे, लेकिन हमने इजाजत दी थी तुम्हें इसे पहनने की, और अब इसे पहनने का हक तुमने खो दिया है।
तुम्हें जरा सी भी गैरत बाकी है तो जितनी जल्दी हो सके इस घर से निकल जाओ। मम्मी जी, इस हालत में साक्षी कहाँ जाएंगी? इन्हें हर वक्त किसी ना किसी की जरूरत रहती है और डॉक्टर ने इनसे आराम करने के लिए कहा है। अगर ये आराम नहीं करेंगी तो जल्दी ठीक नहीं हो पाएंगी। प्लीज मम्मी जी। देखा तुमने कितना बड़ा दिल है इसका। तुमने इसके खिलाफ क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी ये तुम्हारे अच्छे के लिए सोच रही है। और वैसे भी ये घर सिर्फ हमारा नहीं, रागनी का भी है। अगर वो किसी को मेहमान बनाकर यहाँ लाती है तो उसे हक है, लेकिन तुम मत भूलना कि तुम यहाँ सिर्फ एक मेहमान हो और मेहमान नवाजी की भी कोई हद होती है। कहाँ जा रही हैं दीदी? पहले ही बहुत दुख दे चुकी हूँ मैं इस घर को। मम्मी जी बिल्कुल ठीक कहती, वो जैसी गुनहगार का साया भी इस घर पर नहीं पड़ना चाहिए। मैं ऐसे लायक हूँ कि हर कोई अपनी जिंदगी से मुझे ठोकर मारकर हटा दे। यही मेरी सजा है। काश कि मैंने आपकी अच्छाइयों को समझा होता। काश कि मैंने आपको इतनी तकलीफ ना दी होती। पता नहीं शर्मा सर के दिए गए संस्कार कैसे भूल गई मैं। अपनी परेशानियों में इतना उलझ गई कि मैं भूल ही गई। आपने मुझे कई बार समझाने की कोशिश की, कई बार मेरी मदद करने की कोशिश की, पर मुझ पर तो सिर्फ बदला लेने की धुन सवार थी। मैं झूठ पर झूठ बोलकर आपको धोखा देती रही। आपको तकलीफ देने के लिए आपके अपनों को तकलीफ दी मैंने। मैं आपको रुलाती रही और आप आज मेरे आंसू पोंछना चाहती। धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है। मैं आपकी दया के लायक नहीं हूँ, मैं आपकी दया के लायक। रोते नहीं, चलिए बैठी चलते। आप मुझे अपनी दीदी मानती है ना, तो फिर आपको मेरी बात भी माननी होगी। मैं जानती हूँ आपने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया, लेकिन आपके साथ भी तो विश्वासघात हुआ था ना। और मैं ये भी जानती हूँ कि आपने जिस पर विश्वास किया उसने आपको गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया। काश आप मुझे जो भी सच था ये सच आप मुझे पहले बता देती, लेकिन छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। अभी आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। अपने होने वाले बच्चे की खातिर सब कुछ भूलना होगा। डॉक्टर ने क्या कहा आपसे? आराम करने के लिए ना, आपको ज्यादा आराम करना होगा और बहुत 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 ज्यादा खुश रहना होगा। पर दीदी, बच्चे, मम्मी जी, आले जी सब मुझसे नफरत करते और करे भी क्यों ना। मैंने काम ही ऐसे किए। खुद माँ बनने वाली और बच्चों के साथ ऐसी पत्थर दिल हो गई थी मैं। मुझे तो खुद पर शर्म आती है। साक्षी, वक्त बड़े से बड़े घाव को भर देता है। अगर आपकी नीयत अच्छी हो ना तो सब कुछ अच्छा होता है। मैंने पिछले जन्म में जरूर कुछ पुण्य किए होंगे जिसका फल मुझे आपके रूप में मिल रहा है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। आइए बैठिए, आपके लिए ब्रेड मक्खन तैयार हो रहा है। ओह वाओ, थैंक यू। और साले साहब, रात को नींद अच्छी आई? बहुत अच्छी, थैंक यू। देखो तो चेहरा कैसा खिला हुआ लग रहा है।
है रात को तो खतरनाक डाकू लुटेरा लग रहा था। और बेटा शादी वादी हुई तुम्हारी? नानी जी, अगर शादी हुई होती तो आपको न्योता नहीं मिलता। हाँ हाँ, सो तो है। पर बेटा इस शुभ काम में तुमने इतनी देरी क्यों कर दी? खुशी, राधा रानी की बेटी, सुन बेटा, मेरी मौसेरी ननद की चचेरी बहन की बेटी है, बड़ी सुशील लड़की है, उससे बात चलाऊं तुम्हारी? नानी जी, आप क्यों मेरी आजादी को छीनने पर तुली हुई हैं? मैं जैसा हूँ बहुत खुश हूँ। श्लोक, ये क्या बात हुई? देख, तू खुद ही अपने लिए लड़की चुन ले, वरना ये काम भी मुझे करना पड़ेगा। दीदी, सच कहूँ तो मैंने एक लड़की देखी है, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। क्या? क्या बात है साले साहब, गर्लफ्रेंड शर्लफ्रेंड है? अरे नहीं जीजू। कौन है बताओ तो सही, हमें भी तो बताओ। फोन रुको मैं देखता हूँ। कॉफी लोग नहीं। श्लोक, मुझे बता ना। दीदी छोड़ो ना। अरे नाम तो बता। हेलो, जा जस्ट छोड़ लो। साले साहब इंटरनेशनल कॉल है, इंटरनेशनल किसी लड़की का है। हाँ जीजू, हाँ कौन? क्या जीजू? क्या जीजू? क्या जीजू? बेटा। हेलो। हाँ हाँ, मैं यहाँ पहुंच गया हूँ। हाँ, आई एम फाइन। ओके सुनो, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ओके ओके बाय। बाद में क्यों? मेरे सामने बात करनी थी ना। अरे साले साहब, ऐसी कौन सी खास बात है जो अभी नहीं कर सकते? कोई टॉप सीक्रेट है क्या? अब आप लोगों से क्या छुपाना, ये वही लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। ये तो बढ़िया बात है। और मेल मिलाप कहाँ हुआ लड़की से? वो भी तुम्हारी तरह डॉक्टर है क्या? नहीं, वो एक मॉडल है, मॉडलिंग करती है। क्या बात कर रहा है श्लोक? इसका मतलब वो तो टीवी पे आती होगी, वो स्टाइल वाले कपड़े पहन के। अरे ये सब छोड़ो, लेकिन पहले ये बताओ बेटा कि शादी की तैयारियां कहाँ तक पहुँची? मामी जी, वैसे मैं कोई जल्दी में नहीं हूँ और उसे भी अपने कुछ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने हैं। और इस वक्त आले का ट्रीटमेंट मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। और अब जब वो खुद ठीक होना चाहता है, ट्रीटमेंट का असर और भी जल्दी दिखेगा। सबसे पहले मैं उसे एक सरप्राइज विजिट देना चाहता हूँ, क्योंकि वो अब तक नहीं जानता कि मैं आगरा आ चुका हूँ। आलिक, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, हमारी हेल्प करोगे? हाँ अम्मा, बोलो ना क्या काम है? एक मिनट, आओ इधर आओ। देखो, हमें ना कुछ फैमिली फोटोज चाहिए अपनी एल्बम के लिए, नेचुरल सी, और हम चाहते हैं कि इस कैमरे से तुम वो सारी फोटोज खींचो। लो। मम्मा, मुझे ना फोटोग्राफ खींचना बहुत अच्छा लगता है। मम्मा, मेरी टी शर्ट ठीक है ना, ये चेंज करो? तुम्हारी टी शर्ट तो ठीक है आलेख, दरअसल हम चाहते हैं कि तुम अनमोल और रागनी की फोटोज खींचो, क्यूट सी। मेरे पास है ना उनकी फोटो, खुशी के साथ, मैं आपको लाके देता हूँ। नहीं आलेख, वैसी फोटोज नहीं कि किसी के साथ, हमें ना बहुत क्यूट सी फोटोग्राफ्स चाहिए, जैसे हाँ, जैसे तुम्हारी फोटो है ना साधना के साथ, तुम उसके गाल में किस कर रहे हो, वैसी वाली क्यूट फोटोज। हाँ मम्मा, वो फोटो ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं टैमी के पापा को कहूंगा कि रागनी को ना किस करे। हाँ, लेकिन पता नहीं वो मानेंगे या नहीं, दोनों बहुत शर्माते हैं ना। शर्माते तो बहुत है, इसीलिए तो हम चाहते हैं कि तुम बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह फोटोज खींचो, दोनों से पोजेस करवाओ, हाँ, और अच्छी फोटोज खींचो। ओके, बहुत इजी है, तो बहुत इजी। लेकिन सुनो, उन्हें शक ना हो कि ये प्लान हमारा है। ये हमारा सीक्रेट है ना मम्मा? हाँ, बहुत अच्छे से खींचो। हाँ मम्मा। खुशी, रेडी? हाँ, पर टामी, मेरी कुछ बुक्स मेरी छोटी मम्मा के कमरे में, मैं कैसे लाऊं? मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मा, खुशी की कुछ बुक उसके छोटी मम्मा के कमरे में, आप प्लीज ले आओ ना, हमें उस हॉरिबल लेडी के पास नहीं जाना। नहीं तमन्ना, ऐसे नहीं बोलते साक्षी के बारे में। पहले वो बुरी थी, लेकिन अब तो अच्छी बन रही है, और इस काम में हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। नहीं, मैं उनकी हेल्प नहीं करूंगी, उन्होंने खुशी के साथ बुरा बिहेव किया। आई हेट हर। तमन्ना, आपकी नाना जी क्या कहते हैं? इंसान से नफरत मत करो, उसकी बुराई से नफरत करो। तो हम एक काम करते हैं ना, जो साक्षी के अंदर बुराई है ना, उससे नफरत करते हैं, साक्षी से नहीं, क्योंकि हम इंसानों से कभी ना कभी कोई ना कोई गलती जरूर होती है। तब हम क्या करते हैं?
हम भी यही चाहते हैं ना कि हमें संभलने का एक मौका दिया जाए। हाँ टामी, मासीमा बिल्कुल ठीक बोल रही है। देखो काव्या भी ऐसे भी इतनी बड़ी गलती हुई थी, लेकिन उन्होंने अपनी गलती मानकर हमसे माफी मांग ली, तो हमने भी उन्हें माफ कर दिया। मासीमा आप हमेशा बताती हो कि आप और मेरी मम्मा मिलकर रॉन्ग को राइट कर देते थे, है ना मासीमा? टामी और मैं ऐसा ही करेंगे, क्यों टामी? मुझे अपनी दोनों बच्चियों पर बहुत नाज है। चले नाश्ता कर ले। अरे ये क्या अनमोल, बस इतना ही? नो वे, ब्रेकफास्ट दिन का सबसे इम्पोर्टेंट मील होता है और तुम कितना कम खाते हो। अपना वजन देखो, पिछले कुछ दिनों में कितना कम हो गया। सो यू हैव टू ईट दिस हमारी तरफ से। बिल्कुल नहीं, एक। मम्मा मामा, आलेख भैया का भी वजन बहुत कम हो गया, तो मैं इनके लिए भी कुछ बनाऊंगा। नहीं, मैंने नहीं खाना। जरा हमें वो दही की बोल पास करो। आज आज ना मैं बहुत हैप्पी हूँ। मुझे ना मेरी एल्बम के लिए ना नई नई पिक्चर्स चाहिए, और जो सी पिक्चर मैं सबसे अच्छी क्लिक करूंगा उसकी ना मैं पेंटिंग भी बनाऊंगा। हाँ, इसलिए मैं ना सबकी फोटोग्राफ खींचूंगा। तो आप सब तैयार रहो और मुझे पोज दो अच्छे से। हाँ चलो चलो, आओ आओ, हॉल में आओ, हॉल में आओ। कम कम आओ, आओ चलो आओ। अब तुम दोनों किसको बैठो दोनों। रागनी इधर आ जाओ। हाँ, तुम इधर आ जाओ। रुको, बस बस बस। एक मिनट अनमोल इधर आके बैठ। गुड। अब खड़े हो जाओ। अब बस बस बहुत मस्ती हो गई है। अरे आलेख इनकी भी तो खींचो। आओ। ओके ओके। अरे ऐसे तो फ्रेम के बाहर हो जाएंगे, क्यों आलेख? हाँ, थोड़ा पास आओ ना। हाँ, दोनों ऐसे खड़े हैं जैसे वो फौज के सिपाही होते हैं ना। थोड़ा पास आओ। गुड टाइमिंग पापा, गुड टाइमिंग पापा। आप रागिनी की शोल्डर पे हाथ रखो, डालो ना, डालो ना टाइमिंग पापा। अरे पार्टनर क्या हुआ? मासी में गले में हाथ डालो ना। पापा देखो ऐसा। चलो चलो चलो। स्माइल करो, स्माइल। टाइमी के पापा, अपना आप रागिनी के गाल पे ना किस करो। हाँ पार्टनर, मासीमा के गाल पर किस करो ना। हाँ, जैसे मेरी और साधना की फोटो थी। हाँ हाँ। भैया ये सब हम फिर से करेंगे। मम्मी जी, वो ऑफिस में सीएफओ के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मिस्टर सलूजा उनके साथ। और बच्चा पार्टी, ये फोटोग्राफ मैं आप दोनों को खुद क्लिक करके दूंगा। नो प्लीज। आप लोग तैयार रहिए, मैं 5 मिनट में अपनी फाइल से करा रहा हूँ। ओके? सॉरी मम्मा, आपने जो कहा था वो मैं कर ही नहीं पाया। मतलब जिया जी से क्या कहा था आपने मम्मी जी? हाँ, वो तो हमने कहा था कि फैमिली फोटोग्राफ्स लो ताकि पेंटिंग बनेगी उसकी। हाँ, लेकिन हमने लगता है कि इतनी सारी फोटोग्राफ्स हमें मिली है ना आलेख? जिया जी, बहुत सारी पिक्चर्स आपने क्लिक कर ली हैं, कहीं ना कहीं आपके काम में आ जाएंगी।
हाँ हाँ बिल्कुल। चलो चलो हम लोग डिसाइड करते हैं। हाँ, आओ चल, देखते हैं। चलो अब आप दोनों नाश्ता कर लो, वरना स्कूल के लिए देर हो जाएगी। चलो। कितना खुश है ये परिवार, कितना प्यार है इन सब में। आज मैं भी इस परिवार का हिस्सा होती और मैंने खुद सब कुछ बर्बाद कर दिया। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.